घर में दूध आया, अभी उसको लेके घर में तो लड़ाई करेंगे। अभी 10 मिनट लेट क्यों? अभी स्थिति नहीं बनी कि कोई मतलब कई परिजन बाहर थे, जैसे कि दिल्ली में। अब दिल्ली में जो यहाँ के लोग रह रहे हैं बाहर, उनके परिवार के लोग इतने चिंतित थी, कोरोना सबसे ज्यादा दिल्ली में छाया है, बेटा संभल के रहना, बेटा मतलब वो लोग रह रहे हैं अच्छे से। मैं 2 मिनट में फोन कर रहा है। चलिए तो मैं यहाँ पे आगे स्टार्ट करूँ जहाँ मैं रुका था। आपको सबको मैं थ्रेट को इसलिए मैं काबू करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली जिंदगी में इसको बहुत देखा है। सबकी जिंदगी में देखो बहुत अच्छे घर परिवार नहीं मिलते। मेरी पास स्ट्रेंथ बहुत है, मैं वीकनेस पे काम कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज भगवान ने मुझे बहुत दी, पर मुझे थ्रेट्स का सामना बहुत करना पड़ा। और थ्रेट्स मतलब ऐसी चुनौती है जिसने मेरे परिवार मुझे तक मिटाने का सोचा। तो इस थ्रेट को मैनेज करने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। और थ्रेट को मैनेज करने के लिए आपको ये सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब कुछ खत्म कर देता। मैंने एक चीज देखी है कि कई मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा जो बहुत एक समय ताकतवर हुआ करते थे, परिवार ने इतना उनको कष्ट दिया कि वो पूरी तरीके से वीक हो गए, खत्म। अब वो साइकोलॉजिकल पागल हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि इतनी ज्यादा थ्रेट अपनी जिंदगी में होती है कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है और आप उसको देख नहीं पाते, चली जाती है, क्योंकि आप जिंदगी की लड़ाइयों से, संघर्षों से परेशान रहते हो। ठीक है, और कई बार आपको ध्यान रखना है कि अगर ये थ्रेट और वीकनेस मिल जाए तो समझ लो कि हो गया जिंदगी का बेड़ा गर्क। एक तो आपके पास वीकनेस था, आप बॉडी से वीक थे, दिमाग से वीक थे, और बोल भी नहीं पा रहे थे, पढ़ाई लिखाई भी अपनी की नहीं, फाइनेंशियली आप वीक थे, और आपकी जिंदगी में क्या आ गया? बस थ्रेट आ गया, तो आपकी जिंदगी खत्म। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको थोड़ा मैच करना सीख ले, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि थ्रेट आपकी जिंदगी में बिना दस्तक दिए कभी भी आ सकता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों अचानक आते हैं, थ्रेट भी कभी आ जाता है। जैसे सडनली भगवान ने अगर आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, थ्रेट तभी आता है जब अपॉर्चुनिटी आती है। हाँ, ये मैंने अभी बोला ना, मैंने अभी ये चीज बोली थी कि अपॉर्चुनिटी के साथ एक थ्रेट आता है। वेरी गुड, ये चीज मैंने देखी कई बार। जब मेरे सामने लक्ष्मी आई तो वहां से कुछ बड़े खबर भी मेरे सामने आ जाती थी। तो अब इस दोनों के बीच में ईश्वर भी परीक्षा लेता, बेटा देख लो तुम थ्रेट से लड़ोगे कि अपॉर्चुनिटी से लड़ोगे, क्या करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थ्रेट को मैनेज करने के मैं 3-4 सिद्धांत भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपको थ्रेट आपके सामने आती है या बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आपके पास आती है, तो कोशिश ये करे कि दबाव में खुद को ना लाए। ऐसा थ्रेट मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स लिखिएगा, क्योंकि ये मैं निजी जिंदगी का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी बहुत कमजोर है, वो घबरा जाते हैं, वो सडनली एकदम अपना साथ छोड़ के चले, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब पिता डिप्रेशन में होता है तो बड़े लड़के में क्या गुजरती है आप देखो, वो पूरा हथियार छोड़ के भाग जाते हो, फिर मुझे लड़ना पड़ता है। तो पहली चीज क्या, अपना क्या आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना कि दबाव में ना, थ्रेट मैनेजमेंट में पहला का दबाव में ना, क्योंकि पहली बात आप जब दबाव में आते हो तो सब खत्म पहले कर लेते हो। ठीक है, जैसे 7-8 विकेट गिर गए तो पता चला तुम्हें बैटिंग नहीं आ रही तुमसे, पता चला तुमने शॉट्स मारने बंद कर दिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट, हिम्मत से काम ले। सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि थ्रेट्स में संघर्ष थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तीसरा, धैर्य रखें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जैसे हमारे लड़कों को गुजरना पड़ता है, रोड देखा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी है, सुनो ठीक है, तुम लोग के पास एक ये रहता है कि एक फाइनेंस वाला बंदा आएगा, ये चीज नहीं पता की बात ही नहीं, आप देंगे आपका ऐसा कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी का बेरोजगार को तो देंगे नहीं, वो लड़के का ऐसा तो नहीं है कि कोई नल्ला रास्ते में इधर आओ। और ये सर कई बार धोखा हो जाता है शादी पर रोजगार हो जाए सर, लेकिन धोखा हो जाता है। पर लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई अब शादी के बाद हो सकता है कि सामने वाली इतनी डिमांडिंग लड़की मिल जाती है, जिया आराम कर दे। हाँ हाँ, ठीक है, देखो एक चीज आपको देखो ध्यान कोई रखना है, पेट के अंदर घुस के नहीं देखा है, वो प्रॉब्लम गर्ल्स बॉयज के साथ रहती है। तो अब ये आपको क्या होता है कि मैंने देखा कि फाइनेंस के मामले में लड़कों को मैंने देखा है, उनका तो क्योंकि धैर्य रहता है, धैर्य नहीं रहता कई बार। तो आप यहाँ पे क्या गलती कर जाते हो, या तो क्या करते हो आपकी बहुत जल्दी गलत डिसीजन ले लेते हो कि आप चोरी कर लो, पैसा तो चाहिए, क्योंकि सामने वाले को पैसा देना है। खास करके जो लड़के रिलेशन में रहते हैं वो छोटी चकारी करने लगते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी वो डिमांड संभाल नहीं पाते, धैर्य रख के अच्छी जगह भी काम कर सकते थे। और दूसरी बात क्या है, कई बार आप सोचते हो भाग में जाए, हमें करना ही नहीं था, हम एकदम अलग ही हो जाए। तो ध्यान रख के आपको फाइनेंस करवाना है। ये मैं बता तो एक दिन में पैसा नहीं आता, कई सालों की मेहनत के बाद मैं और सचिन सर इस लेवल पे पहुंचे, कई साल। इसमें सचिन सर तो शादीशुदा भी, ठीक है, तो वो अगर वो धैर्य खो दे तो उनकी मिसेस क्या सोचेगी, एकदम नहीं अभी 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 करते हैं क्या,
अब भाई एक दिन फाइनेंस की जरूरत सर को ज्यादा है। ट्रेडर करते हैं बताएंगे। या एक है जो तो अभी मतलब वो है कि तुम लोग सुन के जाओगे तो अभी तुमसे टिकट का पैसा मिलेगा। तो गेट से तुम निकल नहीं पाओगे कितना। हाँ, और उस गेट को बंद कर देंगे, वो गेट बंद करना, अभी पैसा जो कुछ भी है अभी दो। तो ध्यान रखना पड़ेगा। आप सर से भी देख सकते हो, मेरी तो शादी हुई नहीं तो मैं तो अभी इस बात से बाहर हूँ, लेकिन अभी से काम नहीं चलेगा। तो फाइनेंस के मामले में ध्यान क्या रखना, दिमाग में रखना, खास करके लड़कों, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये फाइनेंस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, पर आपको ध्यान रखना हर दिन पैसा मिले ये जरूरी है क्या? बिजनेस वाले को भी हर दिन पैसा कई बार नहीं मिलता, नौकरी में तो 30 दिन में एक बार मिलता है। कोविड में कितने लोगों की नौकरी चली गई, उनकी मिसेज निकली है काम करने, सोचो। हाँ, ऐसे छोटे बच्चे हैं उनके, अभी फोन आते हैं सर मेरे काम चाहिए, अब कहाँ से काम दें? ऐसा नहीं रहता। तो दिमाग ठंडा रखना। चौथी चीज आपको ये ध्यान रखना थ्रेट मैनेजमेंट में, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना जब गया था तो बहुत लोग जल्दबाजी में और गलत फैसले ले लिए, जल्दी स्विचिंग करने जाते हैं, जल्दी करने जाते, जल्दबाजी तुम ना करें। आपको ध्यान रखना कि थ्रेट में थोड़ा सा आपको दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। और 5वां पॉइंट ये है, डिप्रेस ना हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिंदगी में बहुत थ्रेट आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बड़ी जिंदगी परीक्षा लेती है। तो आपको ये 5 पॉइंट मैंने बता दिए कि थ्रेट से बच जाओ, क्योंकि थ्रेट सब कुछ मिटा देता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने SWOT एनालिसिस आपको बताया, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और मैंने थ्रेट से लड़ना मैंने सिखाया, क्योंकि थ्रेट तो ध्यान रखना कभी भी आता है और पूरी जिंदगी को कवर सर करके चला जब जाता है। थ्रेट आता है ना सर, तो आसपास वो नाते रिश्तेदार और दोस्त, फ्रेंड सर्कल तो इतना अच्छा रखो आप, मतलब पॉजिटिव पूरा एनवायरनमेंट। जो इधर पे कोचिंग पे एनवायरनमेंट चल रहा है ना, ये बाहर आपको नहीं मिलेगा, आपके दोस्त नहीं। थ्रेट आएगा तो आपके दोस्त सबसे पहले कट लेते आप हैं। किसी रिश्तेदार से पैसा मांगो, बस बोला सुनो, हाँ मैं बता तालियां। और ये कॉल होने के टाइम नहीं मिलती। नहीं सर, आज ना हम एक और डॉक्टर के यहाँ भी लेट हो गए और हम थोड़ा आगे आ गए थे, ऑटो में बैठे थे, हमें लगा था हमने पर्स रख लिया, फिर देखा तो पर्स ही नहीं था, फिर वापस घर गए, पर्स उठाया नहीं तो होता है। वापस आए, तो उसको और लेट हो गया। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि थ्रेट में क्या लॉस भी हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात कही। सब छोड़ के चले गए, यू आर अलोन नाउ। मैं बता रहा हूँ कि बड़े सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, छोड़ के भाग जाते हैं। आप किसी से उधार मांगो, हाँ। सरकारी नौकरी में 1.5 लाख रुपए कमाना, वो आपको 2000 भी नहीं दे पाएगा। नहीं देगा। और उस समय परिवार में आफतें आई हुई है, और बॉयज को ध्यान रखना, इसको थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि बॉयज को ये माना जाता है कि फाइनेंस तो बॉयज ही लाएगा। जिसपे सबसे ज्यादा ये थोड़ा मैं भरोसा बता दे रहता रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, वो तो सबसे पहले भागता है। तो इसकी तैयारी की आपने, सबसे पहले क्या होता है, भागता ये है। जिंदगी में सबके सामने आएंगे। और मैं थोड़ा सा लड़कों के इसलिए 20% आगे बोलता हूँ, कि क्या होता है कि लड़कों का जाता है ब्रेड ओनर ऑफ द फैमिली। अब अगर मान लो कि कोई थ्रेट आया तो पहली उम्मीद तो सब अपने पिता से ही करते हैं ना, उसके बाद माता से करेंगे। ये तो नहीं कि माँ जा रही है, पिता बैठा हुआ, पहले तो पिता को लड़ने जाना पड़ता। तो आप क्योंकि आने वाले उस सेक्टर में आने वाले, तो उसके लिए मेंटली तैयार करो। थ्रेट्स बहुत खतरनाक चीज है, और मैं 2 बार खुद डिप्रेस में गया, उसकी मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जब पिता भी साथ नहीं देगा, तब आपको हर चीज अकेले करना है। हाँ, वो चीज आपके हम भाई बहन के साथ नहीं देने वाले। भले बहन का बहुत अच्छी जगह शादी हुई है, पति बहुत उसके मतलब आपके क्या सालों भाई होते हैं, क्या होते हैं सालों भाई बहुत अच्छे हैं, वो भी कहेगा हमारे पास भी पैसा नहीं। नहीं, ठीक कोई है। भी समय पे हेल्प करता है, लेकिन फिर हर दिन नहीं करता। हर दिन नहीं। लेकिन मैंने तो देखा भाई कभी कोई नहीं करता। जब 25 कभी की नहीं। जब मेरे पिता को पड़ी थी तो एक सबने उदाहरण है, बाहर अगर आप निकाल अपने 4 ये महीने बात नौकरी सही करो, बोल रहा था, अपने बॉयज में 4 महीने नौकरी करो और 2 महीने घर में बैठो, तब आप लोग को पता चलेगा क्या अहमियत रहती है इंसान की। नौकरी करने की। मैंने नहीं करोगे तो अलग बात। ये बात मुझे फर्स्ट ईयर के बाद पता चल गई करने थी। के बाद क्या आपको घर में देने लगते हो पैसा, जब नहीं आता पैसा तब स्थितियां पता चलती। ठीक है। तो ये हमने 4 चीजों पे हमने बताया। तो थोड़ा सा हम ये आपसे पूछ लेते हैं, स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है, पता आपको चला कि स्ट्रेंथ अपनी क्यों जरूरी है। और ध्यान रखना है, ये जो विस्तार करता है ये आपकी सेल्फ को क्या कर रहा है, हम लगातार बढ़ा रहे हैं। डेवलप कर। सिर्फ पढ़ाई लिखाई की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, स्किल में भी जो लगातार हम दें तो सिर्फ स्ट्रेंथ क्या हो रही है, आगे चल के कॉन्फिडेंस और इनकम आपकी बढ़ाएगी, और समाज में रेपुटेशन भी कौन बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। और वीकनेस क्या कर रहे हो आपकी, कम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो अपॉर्चुनिटीज को पहचानने भी आप लगे। पहले आप इसको इग्नोर करते थे, अब आप उस वक्त के बारे में सोचते हो और एक अलग नजरिए से उसको क्या करते हो, पकड़ते हो। और थ्रेट, ये तो इससे तो लड़ना दुनिया में कोई नहीं बता सकता, इससे लड़ने का मैंने आपको तरीका बता दिया। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब थ्रेट्स आते हैं तो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, उसी को कहा जाता है। सबके लाइफ में आते, ठीक है। बताओ वो संकट जो सबसे बड़ी संकट जो लाइफ में होती है ना, भयावह स्थिति जो लाइफ की आती है,
उसको हम थ्रेट कहते हैं। ऐसे संकट जो हो सकता है पूरी जिंदगी को बदल दे, जैसे कोरोना भी एक बहुत बड़ा थ्रेट ही था हमारे लिए, जिसको अपने वर्ड में डिजास्टर भी कहते हैं। कई लोगों की जिंदगी खराब हुई, लेकिन बदल गई। हाँ, पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, बना के चली जाती है। ये ऐसी चीज होती है जो जिंदगी में पूरी तरह चेंज करता है। और सबके लाइफ में एक बार तो थ्रेट आता है, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। आप देख रहे हैं श्री राम की जिंदगी में थ्रेट आया था जब उनको वनवास हो गया था 14 साल का, पर उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में बदला, थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदला, रावण को मार के वो क्या हो गए, पूरे दुनिया में फेवरेट हो गए। ठीक है, तो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदलने की शक्ति बहुत कम के अंदर होती है। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको जिंदगी में बहुत बड़े चुनौती आती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, पर उसको अपॉर्चुनिटी बना के वापस लौटते हैं। तो विजेता इस दुनिया में कौन कह रहा था, जिसने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बना के वापस लौटा। और जितने भी महापुरुष है ना, देखना उन्हें थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदलकर वो वापस लौटे। जैसे गांधी जी के सामने थ्रेट थे अंग्रेज, उनने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदलकर महात्मा बन गए। हुआ जेल तक गए, अपने यहाँ जेल तक गए, एक अच्छे सोशल कॉज के लिए जेल तक गए। थ्रेट वही था उनकी लाइफ में, जेल में क्या होता है वो तो पता है सबको। और अंग्रेज क्या करते थे उसका और नहीं भूलना चाहिए, वो तो अच्छे से इंडियंस को मारते थे, कूदते थे। उनने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदला। ठीक है, इसी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल, जिनका बहुत बड़ी भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी बनी हुई है, उनके सामने थ्रेट क्या था, पूरे भारत के वंश अलग अलग चल रहे थे, कुछ पाकिस्तान से मिलना चाहते थे और हिंदुस्तान से मिलना चाहते थे। उनने सबको क्या किया, एक किया। उन्होंने थ्रेट को किसमें बदला, अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भी किया, राजीव गांधी ने किया, हमारे मोदी जी भी कई बार थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में जो बदलता है उसी को विनर कहा गया है, और हिस्ट्री में उसी का नाम दर्ज होता है। ये मैं आपको बदल दे रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़ा गोल्डन मंत्र दे रहा हूँ। जिसने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदला वो हिस्ट्री में महानायक कहलाया, विनर। हमारा अमिताभ बच्चन जी भी ने ये किया था, जब एक बार उनको बहुत एक्सीडेंट हुआ था उनका शूटिंग के दौरान, ऐसी थ्रेट आया था कि उनकी जिंदगी खत्म हो रही थी, पर थ्रेट के बाद उन्होंने वापसी की, उसको अपॉर्चुनिटी बदला, हिम्मत से वापसी की, और आज वो महानायक है। अभी भी उनको कोरोना हुआ था, अगेन उन्होंने वापसी की और करोड़पति चला रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि थ्रेट से अपॉर्चुनिटी में जो गया वो विनर है, और इसका उल्टा होता है ना, जो अपॉर्चुनिटी से थ्रेट में चले जाते हैं, तो ये होते हैं दुनिया के सबसे बड़े लूजर। ये ध्यान रखना, ठीक है। और कहीं ना कहीं विराट कोहली, MS धोनी और जितने भी इंसान हैं उनने थ्रेट से अपॉर्चुनिटी का सफर तय किया। सर युवराज सिंह भी कैंसर में थ्रेट में गया था, पर अपॉर्चुनिटी बना के उससे वापसी किया, उससे भी अच्छे मैचेस खेले, फिर रिटायर हो गया। ठीक है, तो आपका आज का जो इस सेशन का मेरा मंत्र क्या है, आपकी लाइफ में जब थ्रेट आएगी तो उसके लिए पहले तो मेंटली तैयार रहो, 5 मिनट मैंने बताया। और जब थ्रेट आएगी तो उससे कहा जाओ, इसको अपॉर्चुनिटी बना लो, उसको कि ऐसे लिख लो। ये गोल्डन मंत्र भी मैं बता दे रहा हूँ, जितने लोग आज महापुरुष कहलाते हैं उन्होंने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बनाया। नहीं तो गांधी जी अगर पिटते रहते या अगर कांग्रेस से डर के भाग जाते तो वो थ्रेट में खत्म हो जाते। अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया। हाँ, और यहाँ पे थ्रेट का एक और लेवल भी होता है, एंड ऑफ लाइफ। मैं आपको बता रहा हूं, जिसने थ्रेट को संभाला उसने अपॉर्चुनिटी बना के विनर बन गया, और जो थ्रेट को नहीं संभाल पाया वो एंड ऑफ लाइफ में चला गया, वो खत्म हो जाता है। जितनी बड़ी बड़ी डायनेस्टी आप सबने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, इतने बड़े बड़े राजवंश खत्म हो गए, वो भी एक समय थ्रेट में आए थे, संभाल नहीं पाए, एंड हो गई उनकी डायनेस्टी। आज कोई भूखे कुछ पता ही नहीं, कई डायनेस्टी खत्म हो गई, डायनासोर खत्म हुए, थ्रेट आया था, संभाल नहीं पाया, एंड हो गया। हम इंसान क्योंकि थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बनाते थे, इसलिए हम लोग आज भी जी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि थ्रेट यानी आपके पास 2 एलिमेंट रहता है, इसको ऐसे बना लो। फिर मैं अपने अगले टॉपिक में जाता हूँ, जो टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है। थ्रेट में एंड ऑफ लाइफ एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या है, अपॉर्चुनिटी। तो किस तरफ